अगले सप्ताह एक और ड्रिल करेगा साउथ कोरिया। ब्रेक करें इस खबर को विजुअल्स के साथ। वॉर में अपनी ऑपरेशनल क्षमता को परखेगा साउथ कोरिया। विजुअल्स के साथ राहुल। उत्तर कोरिया की चुनौतियों को देखते हुए बड़ा फैसला, बड़ी खबर। 4 दिनों तक चलेगा साउथ कोरिया की यह ड्रिल। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। जापान भी विकसित करेगा हाइपरसोनिक हथियार। ब्रेक करें इस खबर को बड़ा तेजी से राहुल विजुअल्स के साथ। जापान ने हाइपरसोनिक हथियार के लिए रखा 2030 का टारगेट। अपनी मिसाइल की रेंज भी बढ़ाएगा जापान। नॉर्थ कोरिया, चीन के अलावा रूस से भी जापान की सीमा विवाद। यह खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। आग से खेलने को तैयार जापान। किस तरीके से चीजें हैं जो बढ़ रही हैं चीन और नॉर्थ कोरिया से खतरे के बीच जापान हाइपरसोनिक हथियार तैयार करेगा। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर राहुल। अगर संभव हो, अगर पॉसिबल हो तो नीचे जो हमारे पास अभी तक की ब्रेकिंग्स है वो सारी ब्रेकिंग्स और विजुअल प्ले ऑन करते रहिए। काउंटर अटैक के लिए जापान 2030 तक कई हाइपरसोनिक हथियार विकसित करेगा। नेक्स्ट दिखाइए जो इंफॉर्मेशन है। सेनकाकू में खतरे के मद्देनजर जापान मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से बढ़ा रहा है। यह इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जापान के बड़े दुश्मन चीन के पास 1900 बैलिस्टिक और 300 क्रूज मिसाइल्स हैं। पहली ब्रेकिंग अगर आप आ जाएं नॉर्थ कोरिया वाली। चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा जापान का रूस से भी समंदर में सीमा विवाद है। यह बड़ी खबर हमारे पास है। फिर इसके बाद एक और पॉइंटर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, चीन रूस रोक सकते हैं नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर टेस्ट। ब्रेक करें नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर होड़ में पर अमेरिका का दावा। विजुअल्स के साथ प्लीज। 2017 के बाद अब नॉर्थ कोरिया कर रहा है न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी। विजुअल्स के साथ। नाम ना बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए और इसके बाद में एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक तरफ साउथ कोरिया की ड्रिल, दूसरी तरफ जापान का हाइपरसोनिक मिसाइल और तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को मनाने के लिए अमेरिका की रणनीति तैयार। लेकिन उसमें अमेरिका दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब आज की हमारी एक और कवर स्टोरी, बहुत बड़ी खबर। चेंज करिए इस वॉल को। आज की सबसे बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा आप, जो कि बता रही है कि रूस की फाइनल वार्निंग तैयार हो गई क्योंकि रूस ने किया बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ब्रेक करें सिर्फ ब्रेकिंग पहले। न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च हुई पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ 10 टारगेट हिट करने में सक्षम। अमेरिका की कई मिसाइल से भी ताकतवर बुलावा मिसाइल। विद द विजुअल्स राहुल। रूस ने 50-50 में रखिए प्लीज। रूस ने किया बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च हुई पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइल। यह देखिए आप, एक साथ 10 टारगेट हिट करने में सक्षम। अमेरिका की कई मिसाइलों से भी ताकतवर है बुलावा मिसाइल। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। इसके बाद मैं सीधे चलूंगा यहां पर एक क्विक रिएक्शन लेने। अब रूस ने दिखाई बैलिस्टिक ताकत। ब्रेक करिए ये खबर अपनी हमारे साथ। और यहां पर और जानकारी है कि रूस ने अपनी घातक बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट, रूस ने सुवरोव न्यूक्लियर सबमरीन से बुलावा मिसाइल को लॉन्च किया। रूस ने व्हाइट सी में कूरा ट्रेनिंग ग्राउंड से बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया। अब मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है, जो एक साथ 10 टारगेट हिट कर सकती है। बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल 150 किलो टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। राहुल, इसके विजुअल्स के साथ सीधे चलिए। मैं जनरल चतुर्वेदी सर के पास चलूंगा। सर, दीज आर नॉट वेरी गुड इंडिकेशंस। ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। जो जानकारी है वो सार्स का टेस्ट कर चुके हैं, सरमत का कर चुके हैं, अपनी बेलगोरोड सबमरीन निकाल चुके हैं। एंड नाउ दिस, ही इज हिंटिंग, बार बार पुतिन बता रहे कि देखो अब मुझे फोर्स मत करो, अब मैं वार्निंग दे रहा हूं, अब मैं वार्निंग दे रहा हूं। बिल्कुल। ये जो पूरी एक्सरसाइज है जिसको कहते हैं सूत्रधार अमेरिका था, लेकिन रशिया ने, क्योंकि आपने जैसे अभी बुलाया ये मिसाइल बुलावा के बारे में, तो 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है एंड 10 टारगेट्स साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर सकती है। उसी तरह दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि रशिया और चाइना जो है न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया को समझाएं, अरे तुम तो पहले धमकी देना बंद करो। अमेरिका जो है वो पूरी प्रेसिपाइस पे ला रहा है पूरी दुनिया को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है
क्योंकि कोई भी देश इसमें से ना तो बाइडेन साहब, ना पुतिन साहब, ना शी जिनपिंग, कोई भी समझदारी से बात नहीं कर रहा। सब के सब जो हैं ये जो जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर, उसको बढ़ाने की तरफ लगे। पॉइंट टेकन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, लेकिन अगली दो खबरें राहुल तेजी से दिखाएंगे और उसके बाद समथिंग अनबिलीवेबल जो मैं आपको दिखा रहा हूं और आशीष के पास मैं आऊंगा। दुश्मनों से निपटने के लिए G7 ने बनाई रणनीति, ब्रेक करें। यूक्रेन, चीन और ईरान की चुनौतियों से एकजुट होने पर जोर। जर्मनी के शहर मुंस्टर में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, विजुअल्स के साथ राहुल। जानकारी यह है किस तरीके से यहां पर यह बैठक हो रही है और जर्मनी के चांसलर वो गए हैं चीन और चीन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लीजिए, कहीं का ताल कहीं का रोड़ा, चीन ने सबको तोड़ा, यह खबर है। इस सब के बीच में अगली खबर देखिए जरा ध्यान से। ब्लैक सी में रूसी फीट पर हमले में ब्रिटेन का हाथ, रूस ने कहा। ब्रिटेन ने खुद हमले में शामिल होने के सबूत दिए, विजुअल्स के साथ। लंदन में तैनात रूसी एम्बेसडर आंद्रे क्लिन का बड़ा दावा। यूक्रेन वॉर में गहराई तक इन्वॉल्व है ब्रिटेन और रूस। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर हमले में यूके का हाथ, यह रूस ने कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, सोचिए आप। सीधे बिग बॉल पर आइए। ब्लैक सी में लंदन में रशियन राजदूत आंद्रेई केलिन का बयान दिखाइए जरा। 3 मोर्चों पर ब्रिटिश मदद, वेल मेड। यहां पर एक हमारे सहयोगी जो राहुल हैं, उन्होंने, राहुल पांडे, उन्होंने बनाया एक ट्रेनिंग, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा एग्जीक्यूशन। जूम इन करें प्लीज। ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, 3 मोर्चे पर ब्रिटिश मदद हुई है। नेक्स्ट, ब्रिटेन पर 3 बड़े आरोप क्या लगे, दिखाइए जरा। ब्रिटेन पर 3 बड़े आरोप क्या हैं वो दिखाते हैं आप जरा। चेंज करिए इसको। यहां पर युद्ध में गहराई तक घुसा ब्रिटेन, जूम इन करें। रूसी फ्लीट पर हमले में रोल। तीसरा, क्रीमिया ब्रिज पे भी अटैक में शामिल है। यूके की भूमिका की पूरी जानकारी है, यह कहा गया है। नंबर 1, बहुत जल्द सब कुछ सार्वजनिक होगा, यह कहा गया है। अंजाम हो सकता है खतरनाक। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में अब आज की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो आपके होश फाख्ता कर देगी। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती, ब्रेक करें। यूरोप में आ रहा है यूएस का सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कर रहा है स्ट्राइक ग्रुप को लीड। अमेरिकी क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी यूरोप रवाना। ब्रिटिश पब्लिकेशन डिफेंस जर्नल का बहुत बड़ा दावा। नाउ विद द स्टिल्स राहुल, बहुत बड़ी खबर है ये। यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। यूरोप आ रहा है यूएस का सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। 4060 में ले लीजिए इसको प्लीज, ये बड़ी खबर है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कर रहा है स्ट्राइक ग्रुप को लीड। अमेरिकी क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन भी यूरोप रवाना। ब्रिटिश पब्लिकेशन डिफेंस जर्नल का बहुत बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए, सिर्फ ब्रेकिंग पहले। यूरोप पहुंचा दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रेक करें इसको। यहां पर स्ट्राइक ग्रुप से पहले तैनात हुई यूएसएस रोड आइलैंड सबमरीन। यह यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। 560 फीट की सबमरीन में 24 बैलिस्टिक मिसाइलें, ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइलें। नाउ विद द विजुअल्स, बड़ी खबर यह देखिए आप। यूरोप पहुंची दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन। स्ट्राइक ग्रुप से पहले तैनात हुई यूएसएस रोड आइलैंड सबमरीन। यह यूरोप में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। 560 फीट की सबमरीन में 24 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल। मैं राशीष आपको थोड़ा सा रोकूंगा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शार्ट्स के साथ। मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलूंगा। सर, ये मैसेज किसके लिए? ये यूरोप के हम साथ है वो मैसेज है? ये रशिया की नाक में दम कर देंगे ये मैसेज है? ये चीन को मैसेज है, नॉर्थ कोरिया को मैसेज है, या फिर ये टिपिकल अमेरिकन एरोगेंस का एक नतीजा है? निशात, अगर आप मेरी बात को माने तो मैं कहूंगा तीनों को है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने ट्रेनिंग ली है तो हम सभी रॉयल नेवी ट्रेन्ड ऑफिसर्स हैं ज्यादातर,
और मेरा यह मानना है कि ये एक मैसेज दिया गया है पुतिन को कि वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नहीं लड़ रहा, और अगर ऐसा पावर प्रोजेक्शन वो इस रीजन के अंदर करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है पुतिन साहब को कि वो अपने जो उसके प्लान्स हैं, जो उन्होंने सोच रखा है कि बार बार जो देते हैं, तो समझ आए कि अगर वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर का रेड बटन दबाने की कोशिश या उनका आइडिया है, तो इससे वो बाज आ जाए। ये एक मैं इनका बैलेंसिंग ट्रिक समझता हूं कि उसको बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया के अंदर खतरा ये है कि पुतिन कहीं अपने जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, गलती से भी जिसको कहते स्लीप वॉक में कहीं वो अपना वो न्यूक्लियर का लाल बटन ना दबा दे। अगर जो दबाता है तो फिर जो जिसे कहते हैं कि जो आर्मागेडोन, सब दुनिया की फाइनल लड़ाई चालू हो जाएगी। इस चैनल ने, आपको याद होगा, कल 4 बजे के शो में कहा था कि कुछ घंटे में ईरान के हथियार पहुंच रहे हैं। कुछ घंटे, माइंडेड, आप रिकॉर्ड में जाके बोलिए। हमारी वो खबर सही हो गई है। रूस की सैन्य मदद में जोर शोर से जुटा ईरान। ब्रेक करें, एक और ईरानी मिलिट्री कार्गो प्लेन पहुंचा रूस विद द स्टिल्स। ईरानी कार्गो प्लेन में सैन्य साजो सामान होने के अनुमान। ये देखिए आप, ये ईरान का कार्गो प्लेन है जो कि पहुंच गया है वहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वॉर में ईरानी दखल से बदल रहे समीकरण। ब्रेक करें, यूक्रेन की मदद के लिए उतर सकता है इजराइल विद द विजुअल्स। इजराइल को भी नजर आ रहा है ईरान से खतरा। इजराइल और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर्स में हुई बात। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका को लेकर ईरान का बहुत बड़ा बयान। ईरान ने कहा यूएस इज नॉट इनविंसिबल विद द विजुअल्स। राहुल, यानी अमेरिका अजेय नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का बयान। 1979 में यूएस एम्बेसी टेकओवर से साबित होती है यह बात, खमेनेई ने बोला। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जनरल सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ईरान का रोल और इजराइल की एंट्री, एंड थैंकफुली एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी रादर, अब नेतन्याहू वापस आने वाले हैं। मतलब मामला गर्म हो गया है। निशांत, तो सिर्फ गर्म नहीं, बहुत गर्म हो रहा है। ये जो वॉर फ्रंट है, चारों तरफ से चारों कार्डिनल डायरेक्शन अभी खुल गए हैं। नॉर्थ में अभी तक हम ब्लैक सी और यूक्रेन जो लैंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे लड़ाई के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज से आप जिस किस्म की पिक्चर और नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, बाल्टिक सी में अगर SSBN हेडक्वार्टर, मदर हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है, आप मान के चलिए, और उनका अगर जेरड फोर्ड आ गया है यूरोप में, ये एक क्लियर संकेत दे रहा है यूएस को कि बाल्टिक फ्रंट भी खुल जाएगा, आर्कटिक में वॉरफेयर शुरू हो जाएगी। नंबर 2, इंडो पैसिफिक एक्टिव हो गया है। ये मियर एक्सरसाइज नहीं है। और आप अगर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे 2018 और 2022 यूएस का, उन्होंने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सिर्फ एक ही देश को चुना है, वो है चाइना। तो ये सारे जो मसले हो रहे हैं चाइना को वीकेंड करने के लिए, और एक रह गया था पश्चिम की तरफ, वो है मिडिल ईस्ट की तरफ। ये ईरान और इजराइल, इन दोनों के बीच में जब एंट्री हो रहा है, ये एक नया डायमेंशन अभी क्रिएट होने जा रहा है, जो मसले को पूरा एकदम बहुत ही हाथ के बाहर ले जा सकता है, बहुत ही एकदम सेंसिटिव बना सकता है सिचुएशन को। रूसी फौज ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। सीधे विजुअल्स दिखाइएगा राहुल। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस 1A से किया हमला विद द विजुअल्स। बखमुट के बाहरी इलाके में किया गया हमला, ये देखिए आप। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। यहां पर रूसी फौज ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को किया टारगेट। मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए प्लीज स्टिकर पे हमारी ब्रेकिंग दिखा दीजिए। ये देखिए, रूसी फौज ने यूक्रेनी सेना को टारगेट किया है। ये देखिए आप, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस 1A से किया गया हमला। ये देखिए आप, बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए। बखमुट के बाहरी इलाके में किया गया हमला। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से रशियन अटैक है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने जारी किया मोबिलाइज फोर्सेस का वीडियो, दिखाइए जरा। आधुनिक हथियारों के साथ दी जा रही है ट्रेनिंग विद विजुअल्स। MLRS मोर्टार एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑपरेट करते दिखे सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये है मोबिलाइज फोर्सेस की ट्रेनिंग। एम्बियंस अब करिए, और पूरी ताकत से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए, ये है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, टैंक्स, सबसे ट्रेनिंग दी जा रही है। ये है मोबिलाइज फोर्सेस की ट्रेनिंग। रशिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। मैं आशीष के पास अभी आने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर यहां पर देखिए आप। 100 से ज्यादा रूसी एंटी टैंक माइंस का हुआ खुलासा, दिखाइए जरा। यूक्रेनी ड्रोन ने रशियन माइंस को किया स्पॉट। ये देखिए आप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, बूम, एक बार में होगा। ये रहा शॉट। यूक्रेनी ड्रोन ने रशियन माइंस को किया स्पॉट। रूसी एंटी टैंक माइंस पर की गई बमबारी। ये तस्वीरें देखिए आप। मैं चाहूंगा जरा कुछ क्षणों के लिए टिकर में जरा ब्रेकिंग हमारी ऑन करें। ये देखिए आप, किस तरीके से सब कुछ हुआ है। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, इनको जरा देखिए आप। 100 से ज्यादा रूसी एंटी टैंक माइंस का हुआ खुलासा। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, विंटर इज कमिंग, और ये चिंता का विषय यूक्रेन के लिए ज्यादा है। यूक्रेन के लिए भी है, मेरे लिए भी है, क्योंकि विंटर इज कमिंग एंड आई विल बी देयर इन फ्यू डेज। नहीं, आपने तो मुझे बोला है नहीं बोलने का, ऐसा नहीं चलेगा। कल आपने बोला था, हाँ। बट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है निशांत की किस तरह से अब आगे मोबिलाइजेशन को लेकर और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो इंटेंसिटी दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। यानी कि अब तक पिछले 8.5 महीनों में जो कुछ हमने दिखाया, जो कुछ दर्शकों ने देखा, अब उससे ज्यादा भयानक तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। वो इसलिए क्योंकि आपको रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट देखने मिलेगा, और ऐसे में जब जनरल विंटर, जनरल स्नो एक्ट में होंगे, अपने का प्ले रोल कर रहे होंगे वहां पर, वो रशियन नेचुरली बेनिफिट उठाने की उसकी कोशिश करेंगे। और यही वो मोमेंट होगा कि अगर यूक्रेन अपने फुटहोल्ड्स जो उन्होंने ग्राउंड रिगेन किया है, अगर वो अभी वीक हो गए, तो अगले 4 से 5 महीने तक के लिए उन्हें सप्लाईज, रीइंफोर्समेंट या फिर जो वेपन्स वेस्ट की तरफ से, नेटो की तरफ से मिलते रहेंगे, उसका भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगले 4 महीने सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे, जब हम एंड में 4 महीने के साल के जो वॉर की फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, वो भी फरवरी के एंड में हम देख रहे होंगे। अगले 4 महीने, लास्ट में कहूंगा एक क्वार्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और दोनों तरफ से बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया जा रहा है। 87,000 सोल्जर्स के मूवमेंट का मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं राहुल। पहले वाले जो 2 ब्रेकिंग है जरा दिखाइए, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जो अभी हमने पहले दिखाई थी, उसमें विंटर ट्रेनिंग के जो विजुअल्स हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। दिखाइए किस तरीके से मर्सनरीज जो हैं, मोबिलाइज फोर्सेस जो हैं, अब इसके विजुअल्स भी दिखाइए प्लीज जरा। मोबिलाइज फोर्सेस के, ये देखिए आप, मोबिलाइज फोर्सेस के, ये देखिए आप, विंटर ट्रेनिंग। मैं राहुल चाहूंगा एक बार मोबिलाइज फोर्सेस वाले जो हैं, खाली मोबिलाइज फोर्सेस की ट्रेनिंग वाले शॉट दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। ये देखिए किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं विंटर की, और विंटर में रशियन आर्मी को बीट करना बहुत मुश्किल है। जनरल विंटर्स कहते हैं उसके लिए। प्ले इट ऑन प्लीज। इस तरीके से ये ट्रेनिंग चल रही है रशिया के जो मोबिलाइज फोर्सेस है उनकी विंटर में। दिखाइए जरा एक बार विंटर की जो ट्रेनिंग है, उसमें देखिए आप, स्नोफॉल शुरू हो चुका है और उसके बीच में वो तैयारी कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर एड्रेस कर रहे हैं वहां पर हिमाचल में। आइए देखते हैं। टनल का काम बंद हो गया, और यही नहीं, औद्योगिक पैकेज को भी 10 साल से कम करके 4 साल कर दिया। हिमाचल के विकास पर कांग्रेस के समय जो सदा ग्रहणी लगा, उसको रुकवाने का काम ही हुआ। और उस समय कांग्रेस ने वायदा किया था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई।
फिर भाजपा सत्ता में आई, फिर विकासात्मक कार्य हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट मंजूर हुए, लेकिन 2012 में कांग्रेस ने फिर एक बार वायदा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल लोग इंतजार करते रहे लेकिन किसी को मिला नहीं। तो झूठ बोलकर गुमराह करना, वोट लेना, ये कांग्रेस की आदत बन गई थी, झूठ पर और झूठ की राजनीति करना। और जब वो सत्ता में आए तब हिमाचल के विकास को रुकवाना। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोजेक्ट दिए उनको कांग्रेस ने उस समय रुकवाने का ही काम किया। 2014 में एम्स अस्पताल मंजूर हुआ, मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। 4 साल बाद जमीन मिली। 2012 में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूर हुआ, 11-12 में। 7 साल इनको हस्ताक्षर करने में लग गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में मंजूर हुई, कई वर्षों तक उसकी जमीन और बाकी पैसा भी नहीं भरे। इसी तरह से ही बाकी प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज ले लो, इसमें भी 3 साल जमीन देने में लगा दिए। कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के विकास के हित में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। महसा अमीनी को लेकर नहीं थम रहा ईरानियों में गुस्सा, सीधे दिखाइए विजुअल्स के साथ। ब्रेकिंग बड़ी खबर है विजुअल्स के साथ। रात के वक्त सड़क पर आगजनी की तस्वीरें आई सामने। ये देखिए आप, ईरान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में आमना सामना। हाईवे पर दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी। ये देखिए तस्वीरें आप, महसा अमीनी को लेकर सड़क पर हजारों लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए बड़ी खबर। ईरान में जगह जगह सुरक्षा बलों से झड़प। विजुअल्स के साथ 4060 में सुरक्षा बलों की सख्ती का मुकाबला कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए, एम्बियंस अप करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान में किस तरीके से ये पत्थरबाजी चल रही है, पुलिस ओपन में फायरिंग कर रही है। ये देखिए आप, पुलिस सिविलियन ड्रेस में पत्थरबाजी कर रही है। ये देखिए आप, बगल में ब्रेकिंग दिखाइए राहुल इसके। ईरान में किस तरीके से पत्थरबाजी और क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें। हाईवे पर ये सब कुछ चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। ईरान में जगह जगह सुरक्षा बलों में झड़प। ये देखिए आप विजुअल्स के साथ, सुरक्षा बलों की सख्ती का मुकाबला कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए आप, ईरान में आप सड़क पर ये 45 दिन से ज्यादा चल चुका है आंदोलन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ईरान का ये आंदोलन है, सड़क पर आ गया। ये देखिए आप राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आग वहां पर लगाई जा रही है, पत्थरबाजी हाईवे पर चल रही है, पुलिस को खदेड़ा जा रहा है। यह है ईरान की आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान में महिलाएं भी कर रही हैं पुलिस से मुकाबला। सीधे दिखाइए, कार के ऊपर चढ़कर पत्थर बरसाती नजर आई महिलाएं विजुअल्स के साथ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, पुलिस की सख्ती में से प्रदर्शनकारियों में गुस्सा। ये तस्वीरें आपके सामने ईरान की। के सामने सबके बीच में अब एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूएफओ की मिस्ट्री को बेपर्दा करेगा अमेरिका। ब्रेक करें इस खबर को, सिर्फ ब्रेकिंग। यूएफओ पर दुनिया को हैरान करने वाली अमेरिकी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट जारी करने से पहले इसकी सेंसिटिव एंगल को परख रहा है अमेरिका। विजुअल्स के साथ राहुल इस खबर को दिखाएंगे एक बार फिर से। ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूएफओ की मिस्ट्री को बेपर्दा करेगा अमेरिका। यूएफओ पर आप दुनिया को हैरान करने वाली अमेरिकी रिपोर्ट तैयार। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर है, अमेरिका उठाएगा यूएफओ से पर्दा। अमेरिका आसमान में दिखने वाली रहस्यमयी चीजों से पर्दा उठाने वाला है। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिए, पीछे वॉल चेंज करिए। अमेरिका यूएफओ पर अपनी बेहद संवेदनशील रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखने वाला है। नेक्स्ट, यूएस डिफेंस ने अपनी इस रिपोर्ट को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना नाम दिया है। यूएफओ साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले सतर्कता जरूरी है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने से अमेरिका की सीक्रेट मिलिट्री लोकेशंस पब्लिक होने का डर है। कई लोगों को यह भी मानना है कि ऐसा करने से शायद यूएफओ फिर दोबारा ना दिखे। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, सीधे यूक्रेन वाली खबर पर हम लौट रहे हैं वापस। रूसी हमलों से अंधेरे में डूबा आधा यूक्रेन। ब्रेक करें इसको यहां पर। रूसी हमलों को जेलेंस्की ने बताया एनर्जी टेररिज्म। विजुअल्स के साथ, जंग में बुरी हार देख बदले पर उतर आए पुतिन। जेलेंस्की ने कहा
सीधे आइए सब खबर के गोप्रो पर। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, रशियन स्ट्राइक, आधे यूक्रेन में अंधेरा। ब्रेक करें इस खबर को। जेलेंस्की ने कहा रूसी हमले से यूक्रेन में 45 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। राहुल पीछे पुतिन वाली वॉल लगाइए यहां पर। नेक्स्ट, रूस एनर्जी टेररिज्म पर उतर आया जो हमारे दुश्मन को कमजोरी दिखाता है। रूस जंग में नहीं हार सकता, हरा सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। 1 महीने में रूस ने यूक्रेन के 1/3 पावर स्टेशन नष्ट कर दिए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर, कीव के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे सहयोगी देश। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। पुतिन बड़े एक्शन के लिए सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। विजुअल के साथ ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने दी चेतावनी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव मतदान होंगे। 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आएंगे। दिल्ली के 250 वार्ड के लिए होगा चुनाव।